हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोगों ने किस में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था। अब जो बारी है, आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रियल नंबर किसे कहते हैं और डेसिमल, उसके डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर कलेक्शन होता है। रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, अगर सबको हम इकट्ठा कर लें, एक जगह जमा कर लें, तो उस सब को मिलाकर क्या कहेंगे कि उस सब को मिलाकर एक रियल नंबर नाम दिया गया है। उस सब को रियल नंबर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो इसको जानने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 5/2। जब 5/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 5 को 2 से। जब 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पे इस पॉइंट के बदले में 0 यहाँ पे बैठा देंगे। अब यहाँ पे 10 बचेगा, 2 5 10, ये 2.5 आ रहा है। किसके बदले में, यहाँ पे देखिए 0, ये 2.5। 5/2 के 2 का जब डेसिमल एक्सपेंशन किए तो 2.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर इसमें 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0। ऐसा नंबर, ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा फ्रैक्शन जिसका हम लोग डिवीज़न करने के बाद, जिसको डिवीज़न करने के बाद रिमाइंडर 0 आए, उसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, 5/2 हो गया, 3/2 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 2/5, 2.5। इसका वैल्यू कितना होगा, 1.5। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड कीजिएगा ये सब इस तरह के नंबर को, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर में जिस का भी वैल्यू 0 आए, जिस का भी डिवीज़न के बाद रिमाइंडर 0 आए, उसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में फिर 2 टाइप होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर जिसका डेसिमल टर्मिनेट ना हो, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आए, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 2 तरह के नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल 0 नहीं आता है, सॉरी, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। एक को कहते हैं रिपीटिंग और एक को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। एक को रिपीटिंग कहा जाता है, एक को नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या,
देखिए एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। इस 1/3 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कैसे पता लगेगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट देंगे और इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0। अब इसको 3 9 27, सॉरी 3 तिया 9, यहाँ पे कितना 1। अब फिर इसको इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 9, फिर इसको जब माइनस करेंगे फिर यहाँ पे 1, फिर फर्दर यहाँ पे 10 आ रहा है। तो बार बार इसको हम करते जाएंगे, यहाँ पे 3 आते जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 3 बहुत सारा आ जाएगा। तो ये 3 3 क्या हो रहा है, ये 3 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333 और ये डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये 3 3 रिपीट करेगा, ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा, चलते जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहा है। डेसिमल के बाद जो डिजिट आता है ना, वो रिपीट कर रहा है बार बार। उसी वजह से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर में बार। इस बार का मतलब यही होता है कि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। अब दोस्तों देखिए, ऐसे नंबर, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था और ये क्या कर रहा था, ये रिपीट कर रहा था। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइड करके हम लोगों ने देखा कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। और ये क्या कर रहा था, इसका क्वेश्चन जो आ रहा था, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाला डिजिट बार बार रिपीट कर रहा था। तो ये रिपीटिंग हो गया, ना ही टर्मिनेट कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि ये ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही रिमाइंडर 0 तो आएगा ही नहीं, और उसके बाद ना ही उसका ये रिपीट होगा। डेसिमल के बाद वाला डिजिट ना ही क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे इसमें रिपीट हो रहा था ना, इसमें 0.333333, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक नंबर लीजिए 0.10, फिर आएगा क्या 100, फिर 1000, फिर 1000, फिर 10000। तो उस तरह से ये कभी ना ही क्या कर रहेगा, टर्मिनेट करेगा। उसका डेसिमल रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और ना ही क्या होगा, उसका जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है वो रिपीट करेगा। यहाँ पे रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ना ही वो क्या होगा, रिमाइंडर उसका 0 आएगा और ना ही वो रिपीट करेगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल, जो ये वाला पोर्शन है ना यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और ये अकेले जो है, ये ना ही, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ऐसा नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऐसा नंबर जो क्या करे, जो या तो उनका डेसिमल टर्मिनेट कर जाए या फिर उनके डेसिमल रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग हो, या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रैशनल नंबर को कैसे करेंगे डिफाइन, रैशनल नंबर आर द नंबर whose decimal are terminating, either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या तो क्या होना चाहिए, उसका
जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, या फिर 0 नहीं आए तो क्या होना चाहिए, उनका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाला डिजिट बार बार अगर रिपीट करें तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। या फिर उसके अलावा जो नंबर ना ही टर्मिनेट हो, इरेशनल नंबर, जो नंबर ना ही टर्मिनेट हो ना ही उसका डेसिमल रिपीट करे, तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, 1.30697893 कोई इसका डेसिमल क्या नहीं होना चाहिए, डेसिमल ना ही टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए, तो उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। दोस्तों तो हम लोग अभी तक जाने कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर भी किसे कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बेसिकली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ऐसे नंबर, अब हम रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे कि वैसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। और इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, इरेशनल नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि बताओ, ये 1/3 है, बोलेगा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है या क्या है। तो बोलेगा इसका हम लोगों को बताओ क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पॉइंट के बदले में 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, इस पॉइंट के बदले में 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इसको कह सकते हैं कि इसका तो डेसिमल टर्मिनेट होता ही नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तभी उसको कहेंगे कि इसका डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है, ये रिपीटिंग है। ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगला एक लेते हैं, यहाँ पे 37/100 एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं। इसको बताने बोलेगा कि इसका बताओ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए 37 को 100 से डिवाइड करना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ नहीं होगा, पॉइंट देंगे और यहाँ पे 300, कितना हो जाएगा, 70 बचेगा। फिर यहाँ इस पॉइंट के बदले में 0 देंगे तो 700 हो जाएगा। अब ये 700 यहाँ पे क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है कि ये तो सबसे पहली बात ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट वो टर्मिनेटिंग है। रैशनल नंबर ये भी है, ये भी रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है, रिपीटिंग है। दोस्तों अगला चीज एक और देखते हैं एग्जांपल। 1/11 अगर दिया हुआ है, 1/11 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से।
क्या होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 0। अभी भी नहीं होगा तो फिर यहाँ पे 0 और इस 0 के बदले में यहाँ 0, यहाँ पे 99 हो जाएगा। 11 9 99, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले में यहाँ 0 और फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ फिर इस 0 के बदले में 0। तो अगला चीज़ फिर क्या हो जाएगा, वही चीज़ बार बार फिर आ रहा है। फिर 99, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 0, इस पॉइंट के बदले में 0 और एक और 0 लगा देंगे, यहाँ 11 9 99, फिर 09। तो ये 09 09 09 चलते जाएगा। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.09 पे बार, 0.09 पे बार। ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा चीज, क्या ये रिपीट कर रहा है, देखो 09 09 09 09 09, तो ये 09 रिपीट कर रहा है, उसीलिए इसको कहेंगे रिपीटिंग, या फिर इसको रिक्वायरिंग भी कहते हैं। हम लोग रिपीटिंग लिख रहे हैं वहां पे। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहे 0.10 1 0 0, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इस तरह से, ये तो क्या हो जाएगा और इसी तरह से चलते रहेगा। इसका मतलब क्या कि ये तो ना ही क्या कर रहा है, रिमाइंडर इसका कभी भी 0 आ रहा है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, क्या ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0, तो ये क्या कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट हो, उस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो टर्मिनेट कर रहा है, जो टर्मिनेट करे वो रेशनल नंबर, जो टर्मिनेट नहीं करे लेकिन रिपीट करे उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कि हम लोगों को डेसिमल में नंबर दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, कि अगर डेसिमल में नंबर दिया हुआ रहे उसको हम लोगों को P/Q में निकालना है। क्वेश्चन अगर ऐसे रहे, राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर P/Q के फॉर्म में सपोज कीजिए 0.973, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को P/Q के फॉर्म में करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे क्या, और नीचे में पॉइंट को उड़ाने के बदले में 1 और जितने डिजिट हैं उसके बदले में 0, तो कितना 1 2 3 डिजिट है तो 3 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 973/1000, ये P/Q के फॉर्म में
आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि P/Q में डेसिमल में दिया हुआ रहेगा और उसको बोलेगा कि इसको P/Q के फॉर्म में करो, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब अगला चीज, क्वेश्चन ऐसे भी तो दिया हुआ रह सकता है, कैसे 0.333 और ये 333 रिपीटिंग में। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला था, ये आसान था, उसको कर लिए। अब ये रिपीटिंग वाला रहेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.3 बार। ये बार का मतलब कि ये 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको करने के लिए दोस्तों प्रोसेस है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसको करने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, x मान लेना है, x इक्वल्स टू 0.3 बार। अब इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.333 और ये चलते जाएगा। अगला चीज, जितने पर रिक्वायरिंग है या फिर जितने पर बार है, इसके एक डिजिट को हम लोगों को डेसिमल के इस पार लेके आना है, और उसको लाने के लिए जितने पर है, एक डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो इसमें एक ही डिजिट में है, 3 पर है, तो उसी लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 10 से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इस पार क्या होगा, इस पार जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.3333 ऐसे चलेगा। इसको हम लोग 10x कहेंगे और इसको 3.3333 कहेंगे। दोस्तों ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये जो अभी आया इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 कितना है, 10x, यहीं पे कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, 9x इज इक्वल्स टू 3 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे डेसिमल के जगह में डेसिमल, 3 से 3 0, 3 से 3 0, 3 से 3 0, उस तरह से सारे 3 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या करना है, चूँकि हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए x को यहाँ रखेंगे और 9 को उस पार लेके जाएंगे, डिवीज़न में हो जाएगा। इसका वैल्यू 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। x की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई, x इज इक्वल्स टू 1/3। तो x इज इक्वल्स टू 1/3 और x को हम लोग माने थे 0.3। यहाँ पे कह सकते हैं कि 0.3 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि ये दोनों x थे, ठीक है। अब हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लेके आ चुके हैं। दोस्तों इस तरह से जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सब इसी प्रोसेस से बनाएंगे, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2 पे रिक्वायरिंग रहे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 पे रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से बनाएंगे दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। आगे वाले लेक्चर में अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होगा, उसमें सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दो टाइप्स के होंगे, 2 डिजिट में बार रहेगा, 3 डिजिट में बार रहेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।